आप सबके जीवन में ऐसे हालात न जाने आए होंगे या नहीं आए होंगे। आपने ऐसी स्थितियां देखी होंगी कि नहीं देखी होंगी कि कई बार पति पत्नी में आपस में कोई विवाद हो रहा होता है, पत्नी पति पर बरस पड़ती है और आप उसमें बीच बराव करने हेतु मित्रता के नाते या परिजन के नाते चले जाते हैं और बाद में पत्नी कहती है कि मेरा पति मुझे मारे काटे या मैं अपने पति को डांटूं, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, यानी वो झगड़ा आपसे मोल ले लेती है। ऐसे कई बार हुए होंगे कि दो भाई लड़ रहे हैं और एक भाई दूसरे भाई पर बीस पड़ रहा है, आप उसे बचाने के लिए जाकर एक भाई को दो चार थप्पड़ जड़ दिए और बाद में ऐसा होता है कि दोनों भाई मिलकर आपको मार रहे हो, कूट रहे हो। ऐसे रास्तों में भी तमाम स्थितियां आती हैं। कई बार आप किसी को बचाने गए, विवाद हो रहा था और बचाने के चक्कर में आप खुद पिट गए। ऐसी स्थितियां बहुत बार बनती हैं और बनी होंगी बहुत लोगों के साथ। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के अपने यूट्यूब चैनल पर भी आप सबका खिदमत और अभिवादन करता हूं। आज आप लोगों को लगा होगा कि आएगा नहीं, लेकिन वही हाल है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, तोड़ने से तात्पर्य है आपके भ्रम को तोड़ना है मुझे, आपकी जो सोच जो बदल गई है या जो ऐसी अस्थिर हो गई है उसे तोड़ना है, जो दकियानुसी सोच हो गई है। जानकारियां आप सभी से साझा करूंगा और ये सच कह रहा हूं, ये जानकारियां आप सभी से ही कलेक्ट करता हूं, समाज की अनेकों प्रकार की गतिविधियों से प्राप्त करता हूं और आप ही में बिखेर देता हूं, बांट देता हूं। ये सिलसिला जारी रहेगा। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों ऐसी परिस्थितियों के बारे में जब आप लोग कई बार बिना किसी वजह का मुसीबत मोल ले लेते हैं। जी हाँ, हम सब लोग उस श्रेणी में आते हैं। मैं तो कई बार ऐसे उलझुल मुसीबतों में पड़ चुका हूं, घिर चुका हूं, बहुत बार परेशान हो चुका हूं, लेकिन अपनी जो कोशिश है, सहयोग करने की प्रवृत्ति है, उसे जिंदा रखना तो है, लेकिन कल जैसा कि बताया था कि मदद करना है, सुरक्षित रहते हुए करना है। वैसे ही दोस्तों, आप लोग किसी भी तरह की ऐसी स्थितियां पहले तो अपने जीवन में पैदा न होने दें। पैदा हो तो उसमें से निकलने का भी रास्ता खुद ही तय करें, समझदारी बनाएं। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके सामने कई बार कई लोग सुने होंगे मुंबई वगैरह में कहाँ मारपीट हो रहा होता है और आप उस मारपीट में अगर कहीं बीच बराव के लिए उपस्थित हुए तो फिर बाद में आप ही जो है उस मारपीट में सबसे ज्यादा घायल नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि सारा गुस्सा आप पर उतार दिया जाता है। ऐसे हालात दो जगह नहीं, अनेकों जगह आते हैं। इसीलिए लोग मदद का हाथ बहुत कम बढ़ा पाते हैं। कोई ग्रुप रहता है या गांव का गांव समूल गांव है तो लोगों की मदद कर पाता है, वरना बहुत बार बहुत सारे अपराध बहुत सारे लोगों के सामने बीच चौराहे पे, सड़क पे हो जाया करता है और लोग उसे बचा नहीं पाते हैं। आप लोगों को बताएं कि जो लोग ऐसे अपराध करने वाले हैं उनको भी एक संदेशा देना बहुत जरूरी है कि जो लोग आज ये सोचते हैं कि हम ग्रुप में हैं, हम फलाना को मार लेंगे, पीट लेंगे और वो अकेला है, वो कुटाएगा, कोई बचाने आएगा तो हम उसे भी मारेंगे, तो ये जान लीजिए कि आज नहीं तो कल आप भी अकेले हो सकते हैं और आपको भी बचाने कोई नहीं आएगा। उस दिन सोचिए, आपको बहुत याद आएगी, बहुत मिस करेंगे आप कि मुझे कोई बचाने नहीं आया। कैसे बचाने आता? आपने भी तो कुछ ऐसा ही किया था। कहने का आशय यह है कि जो करेगा, जो करनी, उसे भरना पड़ेगा। ये संसार, ये दुनिया, ये प्रकृति ऐसी व्यवस्था और इंतजामात करके रखी है कि आपका सब कुछ स्वर्ग और नर्क यहीं पर है, भोग कर जाना होगा, चाहे आप कोई भी हो। कोई महिला अगर अपने रिश्तों के बारे में, जैसे सासू का रिश्ता हो, ननद का रिश्ता हो, जेठानी का, देवरानी का या पति पत्नी का रिश्ता हो, इन रिश्तों के निर्वहन में अगर वो नासमझी करती है और अपने किसी भी परिजन को किसी तरह की प्रताड़ना देती है, किसी तरह का दुख तकलीफ देती है, तो याद रखे कि वही दुख तकलीफ उस उम्र में आने के बाद उसे भी उठाना होगा, उसे भी झेलना होगा। ये कुदरत ने इंतजामात कर रखा है। आप लोग समझ लीजिए, जो कुप्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं थी इस देश में सदियों पहले से, उन कुप्रथाओं का धीरे धीरे समय के साथ अंत तो हो गया, लेकिन कुछ सामाजिक बंधन और अनुबंध भी बनाए गए थे। उसमें से शादी विवाह जैसी एक प्रणाली बहुत प्रबल थी और वो आज भी है।
उसे बनाने के पीछे का रहस्य क्या है, उसे बनाने का, उसे चलाने का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? यही ना कि आपका जो है वंशगत उत्थान हो, आपका बेटा बेटी आए इस दुनिया में, फिर जैसे आप अपने बेटा बेटी को केयर किए हैं वैसे ही वो आपकी सुरक्षा करें, आपकी देखभाल करेंगे। लेकिन आजकल बहुत आधुनिक पत्नियां जो आ रही हैं घरों में, उन्हें लग रहा है कि जो हमारी सासू है वो कबाड़ खाना है, उसका काम अब खत्म हो गया है, इस घर की पूरी दहलीज पर मेरी हुकूमत चलनी चाहिए और मैं चलाऊंगी इस पूरी व्यवस्था को, मेरी सासू तो पुरानी हो गई है। ये कदापि न भूला जाए कि वो सासू जो आज पुरानी लगती है, एक दिन वो भी नई नवेली थी और वो भी इस घर की रानी हुआ करती थी। लेकिन सासू को अगर उसका सम्मान न मिला तो मत भूलो आप लोग कि आप भी एक दिन सासू माँ बनोगी, या आप भी एक दिन उसी उम्र और अवस्था में जाओगी और आपके साथ भी कहीं न कहीं यही बर्ताव होने लगेगा। समय लौट कर नहीं आएगा, पछताने के सिवा, रोने के सिवा, आंसुओं के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए जरूर, लेकिन अगर बीच में कोई आपको समझाने आता है, बुझाने आता है, आपके झगड़ों में कोई पैर अड़ाने आता है, तो उसे मत कूटिए, उसे मत आप गाली दीजिए, क्योंकि शायद वो आपके जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने से रोकना चाहता है, आपके जिंदगी में दखल दे रहा है, आपके लड़ाई झगड़े में बीच बराव कर रहा है। तो हो सकता है आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए वो आया है। तो आप कदापि अपने आक्रोश को, अपने गुस्से, अपने तैश को इतना मत हवा दे दीजिए कि जो लोग बचाने की प्रक्रिया पर कार्य करते हैं, मारने वाले से बचाने वाला सदैव महान होता है, तो बचाने वालों की तादाद ही खत्म हो जाए। वैसे तो एक बात जान लीजिए, कई बार बचाने वाले मसीहा कुछ इस रूप में आ जाते हैं कि वो खुद बड़ी संख्या में होते हैं, तादाद में होते हैं, और जो लोग इस तरह के अपराध कर रहे होते हैं वो बुरी तरह से घिर जाते हैं। वो बाहर मारपीट हो, कभी कभी फेसबुक से आपके झगड़े निकलकर आपके निजी जिंदगी में दखल देने लगते हैं, और आप छोटी सी बात शुरू हुई रहती है, वो मुद्दा कुछ और बन जाता है। सासू, ननद, जेठानी, देवरानी, इन सब से भी जो झगड़े होते हैं वो छोटे छोटे मामलों को लेकर उठे रहते हैं, और एक समय आता है कि अगर उसमें पति ने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया या अपनी माँ के तरफ से उसने आवाज उठा दिया, तो फिर वो मुद्दा बदल जाता है। वो झगड़ा चूल्हा चौका का शुरू हुआ था, झाड़ू पोछा को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब वो स्वाभिमान का विवाद बनकर रह जाता है। अपने पति से पत्नियां इस कदर नफरत करने लगती हैं, या अपने ही किसी मित्र से कोई दोस्त ऐसे जो है नफरत और बर्ताव करने लगता है कि वह ये सोचता है कि अब मेरा वो जो पुराना विवाद था उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। किस वजह से ये शुरुआत हुई थी, किस वजह से मुझे डांट पड़ी, या मेरा दोस्त या मेरा परिजन कोई मुझे गलत ठहराने लगा, वजह भूल जाते हैं लोग और चले आते हैं नए विवाद की पूरी परिपाटी और गिरफ्त में फंस जाते हैं लोग। यही सबसे बड़ी चूक है। आप कभी भी अपने स्वाभिमान को बीच में मत लाइए। कभी भी अपने जीवन में जब कोई सुलह होने लायक संभावनाएं बने तो आप पीछे मत हटिए। हर विवाद का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। आपके जीवन में समस्याएं नहीं आनी चाहिए, इसकी कोशिश अगर आप नहीं करेंगे तो हर मोड़ पर समस्याएं आपका इंतजार कर रही हैं, आपके लिए वो बाहें फैलाए खड़ी हैं। दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों को इस विषय पे मैं बस संदेश या बातें बताना चाहा। संदेश देने वाला कौन होता हूं भाई? संदेश देने वाला भी बड़ा खतरनाक होता है। वो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संदेश की जरूरत ही नहीं है और बिना मांगे सलाह है और संदेश देना तो वहां मूर्खता कहा गया है। लेकिन मैं अजय साहनी स्टार हूं, मैं अपना कार्य करता रहूंगा। अगर आपको नहीं लेना है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपना कान बंद कर लीजिए, बस जय जयकार जारी रहेगी। मेरे कहने का आशय ये है कि कोई महिला अगर अपनी सासू, अपनी जेठानी या अपने किसी भी रिश्ते से अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और बहुत तरह का विवाद उसके जीवन में चल रहा है, तो वो उसे
संभालने का प्रयास करे, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल ये भी वो भी इसी पद पर आएगी, इसी दहलीज पर खड़ी होगी, इसी उम्र में आएगी, उसके साथ भी कहीं वैसा ही न घटना घटे, उसके भी बच्चे उसे कहीं नेग्लेक्ट न करें, उसकी भी बहुएं कहीं उसे प्रताड़ित न करना शुरू कर दें। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग ऐसे ही बर्ताव कीजिए। आज आप युवा हैं, आज आपके अंदर गर्म खून है, आप चौराहों पे मेले में मार करने से जरा भी नहीं चूकते, बात बात पर बेल्ट और कट्टा निकाल लेते हैं। तो ये याद रखिए कि आपके भी बच्चे होंगे कल, और वो भी आपकी उम्र में आएंगे, उनके साथ भी कोई इसी तरह मारपीट कर सकता है, और आप भी बूढ़े होंगे कभी। तो जो दर्द आज आप किसी बूढ़े बाप को दे रहे हैं, उसके बच्चे या बच्ची को प्रताड़ित करके, वही दर्द आपके जीवन से गुजरेगा, और उस दिन आपको अपनी किए पर पछतावा होगा। लेकिन वक्त का ये चक्र है दोस्त, ये निकल चुका रहेगा, आपको पछताने का मौका नहीं देगा। सिर्फ आपके आंसू ये बयां करेंगे कि तुमने जो किया उसी का फल भोग रहे हो। तो जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय एक सफर पर था, इसलिए आप लोगों से समय से नहीं आ सका लाइव, लेकिन ये अजय साहनी स्टार का आगाज है। ये जय जयकार तो अब बंद नहीं होनी है, ये तभी बंद होगा जब कोई बात ऐसी होगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप सबकी दुआएं शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, तो ये जय जयकार कभी रुकनी नहीं चाहिए, न रुकेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। निवेदन करूंगा वीडियो को साझा किया जाए, बहुत सी महिला और पुरुषों की आंख खोलने का कार्य किया जाए, उनके जीवन में अंधेरा है, उन्हें उजाला दिखाने का कोशिश किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं निवेदन करता हूं आप सभी से, वीडियो को शेयर प्लीज जरूर करें आप लोग, और मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लें, और रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे इस पेज को फॉलो कर लें जो लोग फॉलो न किए हों। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कीजिएगा। पारिवारिक रिश्तों और जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को अनुभवों के आधार पे छान के मैंने प्रस्तुत किया है, इसलिए जरूरी है कि आप सबके जीवन में ये बातें पुनः एक बार रिमाइंडर के तौर पे इन्हें आप शेयर करते रहिएगा। हम सब जानते हैं, जिन बातों को मैं कहता हूं आप भी जानते हैं, लेकिन इन्हीं बातों को आप फिर से भूल चुके हैं। समय और हालात ने सबको भुला रखा है। मैं बहुत कोशिश करता हूं तो मुझे याद आती हैं ये चीजें, और मैं आप सभी से साझा करता हूं। तो और बातों के साथ और तमाम तरह के विषयों के साथ हाजिर हुआ करेंगे। जय जयकार तो जारी रहनी ही है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत 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 आप लोग केयर कीजिएगा। जीवन के हर क्षण जो है बहुत कठिन होते जा रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव सोच वाले हैं और क्रिएटिव लोग हैं, उनके लिए शानदार भी होते जा रहे हैं। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी कहा बहुत अच्छा है। अपने एस्ट्रोलॉजर होने का आप प्रमाण देते रहते हैं और अपना ऐड खूब जम के करते हैं गुरुजी। लेकिन बस इतना करिएगा कि इस दुकान को जो है लगाइए यहाँ जरूर, लेकिन किसी के जीवन में सकारात्मक चीज दीजिएगा, नकारात्मक मत दीजिएगा गुरुजी, ठीक है। तो बड़ा अच्छा नाम आपने रखा है। गुरुजी हैं आपकी नहीं है वो तो लोग तय कर लेंगे, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जो भी दोस्त मित्र हस्बैंड वाइफ मिलने को ये बोल रहे हैं गुरुजी, तो गुरुजी का नंबर सब इसमें आ गया है। लेकिन आप लोग भैया सोच समझ कर जो है जरा देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी भाई को गुरुजी की वजह से कुछ नया काम शुरू करना पड़े। तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग अपना विवेक लगा के कोई काम करिएगा। समस्या का समाधान ये करेंगे कि समस्या बनेंगे, अब तो आप लोगों को तय करना है। जहां मेरी सलाह की जरूरत पड़ेगी जरूर बताइएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।